अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे खीर। तो ये देखें, ये मैंने 1 टेबल स्पून इलायची का, सब्ज़ इलायची जो छोटी इलायची होती है उसका पाउडर ले लिया है। और ये मैंने बादाम ले लिए हैं, और ये किशमिश है, मैंने साफ़ करके धो ली। और ये अखरोट हैं, इनको भी मैंने इनका छिलका उतार के इनको छोटा छोटा कूट लिया है। और ये बादाम थोड़े मोटे मोटे कूटे हैं मैंने। तो ये सब हो गया। और ये है मेरे पास चावल, आधा ग्लास चावल है। ये मैंने चावल जो है भिगो के रख दिए थे, 2 घंटे गुजर गया इनको। तो अब मैंने ना इनको ऐसे ऐसे हाथों से ना मसल दिया है, ऐसे अच्छी तरह करके ना, ऐसे करके मैंने हाथों से मसल दिया है ताकि ये बारीक हो जाए। जब ये इस तरह हो जाएंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। और इनको मैं ब्लेंडर में पीस कर जो है ना वो पाउडर नहीं बनाना चाहती, तो थोड़े मोटे पीस होंगे तो ये अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये चावल हैं, और ये मैंने दूध लिया हुआ है। ये देखिए फुल क्रीम दूध है। तो ये 2 किलो मैंने दूध ले लिया है फुल क्रीम। इसको हम चूल्हे पे रख लेंगे। तो ये मैंने चूल्हे पे रख दिया। तो जैसे ही दूध गर्म होगा, पकना शुरू हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर ये चावल ऐड कर दूँगी। जी, तो ये दूध गर्म हो गया है, और ये मैं जो चावल है ना इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सारे चावल मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको हिलाती रहूँगी, आहिस्ता आहिस्ता पकाती रहूँगी। और ये जो है ना बहुत स्लो हीट पे मैं रख दूँगी, तो ये पकता रहेगा। तो ये थोड़ा चावल गल जाए, थोड़ा पक जाए, थिक हो जाए, तो फिर हम जो है ना मिलते हैं जी। तो ये देखें, आधा घंटे से भी ऊपर हो गया, पौना घंटा हो गया, और ये बिल्कुल मैंने स्लो करके रख दिया। बहुत स्लो बन रहा है। तो अब ये देखें, ये थिक भी हो रही है, चावल गले हुए हैं और ये थिक हो रही है। और अब मैं डाल दी हूँ, ये इलायची पाउडर है, ये हम डाल देंगे अच्छे तरीके से। इलायची पाउडर चला गया। और ये हैं बादाम, ये हाफ़ मैं डाल लूँगी, ताकि जब वो बन रहा होता है ना, पकने में डालते हैं तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये है मेरे पास किशमिश, ये मैं डाल दूँगी ताकि पकते हुए भी इनका टेस्ट बीच में आ जाए। ये है मेरे पास अखरोट, जो कि हाफ़ मैंने थोड़े से बचा दिए हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता और पकेगी, क्योंकि इसके अंदर इसका टेस्ट और डेवलप हो जाएगा, इन सारी चीज़ों का भी तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और ये है पेशावरी मशहूर खीर। और ये देखें, ये क्या है, ये है मेरे पास गुड़। तो ये गुड़ मैं डालूँगी इसके अंदर, और अब ये गुड़ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट होता रहेगा। तो जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, खीर का वाइट से ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है ना गुड़ से जो है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप शक्कर भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं। तो गुड़ से जो इसका टेस्ट होता है ना वो लाजवाब होता है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो पहले दौर में लोग गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करते थे, तो इतनी टेस्टी बनती थी। तो दूसरा ये कि एक और तरीके से भी आप बना सकते हैं। चीनी से जो ब्राउन कलर की खीर बनाई जाती है ना, वो चीनी के ज़रिए भी बन सकती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने पैन में चीनी डालनी है, और चीनी को आपने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है। उसके अंदर कोई पानी और कोई जो है ना आप लोगों ने पानी और वो घी नहीं डालना बीच में ना, तो कुछ भी नहीं डालना। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता हीट पे रखेंगे ना तो वो खुद ही पिघलती जाएगी, और आपने मुसलसल हिलाना है। तो वो उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। जब वो मेल्ट हो जाएगी ना तो उसका कलर फिर चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो उसको जब हम क्रिस्टलाइज कर लेंगे तो उसके लिए हमने बहुत डार्क कलर नहीं करना। जो गोल्डन ब्राउन होता है, लाइट गोल्डन सा वो कलर जब आ जाएगा, जब आप डार्क करेंगे तो वो जल जाएगी। जब लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, गोल्डन सा, तो आपने उसके अंदर दूध डाल देना है। फिर आपने मुसलसल हिलाते जाना है, और वो जो क्रिस्टलाइज हो गई होगी ना चीनी, वो जैसे ही दूध गर्म होगा तो उसके अंदर दोबारा मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह फिर जब वो दूध पकने लग जाएगा तो उसके अंदर आपने चावल डाल देने। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। तो उसका कलर बिल्कुल ब्राउन कलर की बड़ी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा है और बहुत बेस्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। टेस्टी और हेल्दी बहुत ज़बरदस्त होती है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो अब मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं ना, अब मैं इसको और बनाऊंगी, और ताकि ये आधा घंटा और पकेगी ना तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो जब ये और मेल्ट होएगा ना, इसका गोड़ा भी देखें मेल्ट नहीं हुआ, बीच में है। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसका कलर ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाएगा, और ये बहुत थिक जब हो जाएगी तो फिर हम जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना निकल कर आएगी, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी मैं इसको आधा घंटा और पका लेती हूँ जी। तो अब वो काफ़ी थिक होने लगी है। तो ये है मेरे पास मिल्क पाउडर, खुश्क दूध। तो अब हम लास्ट में जो है ना, अब काफ़ी थिक होने लगी है, तो मैं ये जो है ना मिल्क पाउडर उसमें डालूँगी।
और इसका टेस्ट और ज़्यादा उसको अच्छा बनाएगा और वो ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी और ज़्यादा अच्छी थिक बनेगी। तो ये मैं मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए जी। तो ये मिक्स हो गया। इसको हम इसमें डाल देंगे बस। अब ये थोड़ी देर और बनेगा, ये और थिक हो जाएगा, मज़ीद और अच्छा बनेगा और ज़्यादा टेस्टफुल हो जाएगा। तो अब इसको मैं थोड़ी देर और बनाती हूँ। देखें कलर कितना चेंज हुआ है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर और बना लेती हूँ जी। तो मेरी खीर तैयार हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, जब ये थिक होगी तो मैंने बंद कर दिया था। तो अब ये जो है ठंडी हो गई है। तो ये देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है और कलर देखें जो है ना गोल्डन कलर आया है। और ये है गुड़ वाली खीर, इसको कहते हैं गुड़ वाली खीर ना। इसको मैंने इसमें गुड़ डाला हुआ है, गुड़ वाली खीर बनाई हुई है। तो अब जो है मैं सर्व करती हूँ। थोड़े थोड़े जो मैंने ड्राई फ्रूट रखे हुए थे वो मैं ऊपर से डाल दूँगी। और ये है मेरे बादाम, और ये हैं अखरोट। जी तो ये देखें मेरी खीर की फ़ाइनल लुक जो कि बनकर तैयार हो गई है और इतनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मेरे इस मेथड से तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जी तो ज़रूर बनाइएगा और आपको पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी और घर में सबको दें बनाकर और सब खुश हो जाएंगे। तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।